हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में आज हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का पार्ट 2 करेंगे। इसमें अभी हम पॉलीगन्स क्या है, ट्राइंगल्स क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, सर्कल क्या है, ये सब हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले देखेंगे हम पॉलीगन्स क्या है। देखो पॉलीगन क्या है। देखो ये पॉली का मतलब एंड गन। देखो ये जो पॉलीगन है ये दो वर्ड से बना है, एक हो गया पॉली और एक हो गया गन। पॉली का मतलब है मेनी, पॉली का मतलब है मेनी, मोर देन टू, एंड गन का मतलब है साइड। हम गन का मतलब कहेंगे साइड। अभी मैं समझाऊंगा तुम्हें। देखो ये जो पॉलीगन है तो इसका डेफिनेशन कैसा होगा। इट इज ए क्लोज्ड फिगर, it is a closed figure made up of line segment, made up of line segment। line segment मतलब क्या है। देखो जो फिगर क्लोज होगा और लाइन सेगमेंट से बना होगा तो हम उसे कहेंगे पॉलीगन। एग्जांपल्स देखो, ये देखो ये जो फिगर दिख रहा है तुम्हें, ये लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज है। देन दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड योर पॉलीगन। ये चाहे उसका 3 भी लाइन सेगमेंट से बन सकता है, चाहे 4 भी लाइन सेगमेंट से बन सकता है, चाहे 5 भी लाइन सेगमेंट से बन सकता है, चाहे कुछ भी लाइन सेगमेंट उसका जितना भी हो वो सारा एक एक पॉलीगन कहलाएगा। तो देखेंगे हम ये पॉलीगन का जो एलिमेंट्स है, ये पॉलीगन का क्या क्या एलिमेंट्स है हम देखेंगे। मान लो ये एक फिगर है, हम उसे नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी ई। देखो ये जो ए बी उसका है, ए बी, बी सी डी, डी ई एंड ई ए ई आर लाइन सेगमेंट्स एंड ईच लाइन सेगमेंट ऑफ ए पॉलीगन इज कॉल्ड द साइड ऑफ द पॉलीगन, इज कॉल्ड दी साइड ऑफ द पॉलीगन। ये सी डी एक साइड है, बी सी एक साइड है, ए बी एक साइड है, ए ई एक साइड है, ई डी एक साइड है। मतलब उसका साइड को हम लिख पाएंगे ए बी साइड है, बी सी एक साइड है, सी डी एक साइड है, डी ई एक साइड है एंड ई ए एक साइड है। ये 5 साइड है ये पॉलीगन का। ये पॉलीगन का साइड मान लीजिए मैं पी क्यू आर नेमिंग कर लेता हूँ। तो ये पॉलीगन का साइड क्या होगा, पी क्यू होगा, आर क्यू होगा एंड पी आर होगा। यहाँ पे 3 साइड्स है, एक हो गया पी क्यू, एक हो गया पी आर और एक हो गया आर क्यू। अगर इस पॉलीगन की हम बात करें तो यहाँ पे अगर मैं नेमिंग कर लेता हूँ एम एन ओ पी, तो इसका हो गया 4 साइड्स या 4 लाइन सेगमेंट से बना है ये पॉलीगन। एक हो गया एम एन साइड, एन ओ साइड, ओ पी साइड एंड पी एम साइड। तो इसी तरह ये पॉलीगन का साइड है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये पॉलीगन का वर्टेक्स क्या है। देखो वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है, द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइन सेगमेंट, द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 लाइन सेगमेंट। 2 लाइन सेगमेंट का जो मीटिंग पॉइंट है उसे हम वर्टेक्स कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे मान लो ये ए ई साइड है, यहाँ पे ई डी साइड है। देखो ये 2 लाइन सेगमेंट है, एक है ए ई लाइन सेगमेंट और एक है ई डी लाइन सेगमेंट। ये दोनों लाइन सेगमेंट का मीटिंग पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, ई पे, एंड ई एक यहाँ पे एक वर्टेक्स है। इसी तरह डी भी एक वर्टेक्स होगा, सी भी एक वर्टेक्स होगा, बी भी एक वर्टेक्स होगा एंड ए भी एक वर्टेक्स होगा। तो ये फिगर में वर्टेक्स कितना है, 5 है। तो दिस वर्टेक्स आर वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी एंड वर्टेक्स ई। देखो अभी हम देखेंगे एडजेसेंट साइड क्या है। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड देखो एडजेसेंट साइड क्या है। इफ 2 साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, इफ 2 साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, if 2 sides of a polygon share a common endpoint, share a common
एंड पॉइंट, देन दीज टू लाइन या दीज टू साइड्स आर सेड टू बी एडजेसेंट साइड्स। देखो यहाँ पे जैसे ईडी एक साइड है या लाइन सेगमेंट है, CD एक साइड है या लाइन सेगमेंट है। देखो ये दोनों साइड का जो एंड पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, डी वर्टेक्स पे बन रहा है, मतलब उनका एक कॉमन एंड पॉइंट है, ये लाइन का एंड ये लाइन का एक कॉमन एंड पॉइंट है। देन दीज टू लाइन्स आर सेड टू बी एडजेसेंट साइड। इसी तरह ये दोनों भी एडजेसेंट साइड हो सकते हैं, ये दोनों भी एडजेसेंट साइड हो सकते हैं, ये दोनों भी एडजेसेंट साइड हो सकते हैं। तो हम एडजेसेंट साइड को नेमिंग कर लेते हैं अभी। जैसे AE का एडजेसेंट साइड ED हो सकता है, AE का एडजेसेंट साइड ED हो सकता है। नेक्स्ट ED का एडजेसेंट साइड CD भी हो सकता है, ED का एडजेसेंट साइड CD भी हो सकता है, CD का एडजेसेंट साइड BC भी हो सकता है, CD का एडजेसेंट साइड BC भी हो सकता है। देखो हो सकता है क्या होगा, CD का एडजेसेंट साइड BC होगा, BC का एडजेसेंट साइड AB होगा, BC का एडजेसेंट साइड AB होगा। दीज आर एडजेसेंट साइड्स, AB का AE होगा। दीज आर दी एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। नेक्स्ट हम देखेंगे एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है। देखो एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है। देखो एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है, द टू एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट्स या ऑफ ए साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज सेड टू बी एडजेसेंट वर्टेक्स। मतलब हम लिखेंगे द टू एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट और साइड is non the adjacent vertex। adjacent vertex मतलब क्या है, देखो जैसे ED एक लाइन सेगमेंट है, देखो ये लाइन सेगमेंट है, ये एक साइड भी है ये पॉलीगन का। ये ED लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट हमें मिलेगा, एक E है और एक D है। अगर एक लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट हमें मिल रहा है, देन दीज टू एंड पॉइंट्स आर सेड टू बी एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन। मतलब यहाँ पे E का एडजेसेंट वर्टेक्स D होगा, D वर्टेक्स का एडजेसेंट वर्टेक्स E भी होगा, D का एडजेसेंट वर्टेक्स C भी होगा, क्योंकि CD का जो CD लाइन सेगमेंट है इसका दो एंड पॉइंट है, एक C पे है एक D पे है। मतलब ये दोनों एडजेसेंट होगा, BC एडजेसेंट होगा, AB एडजेसेंट होगा, EA एडजेसेंट होगा। मतलब एडजेसेंट जो उसका वर्टेक्स है हम लिख पाएंगे A का एडजेसेंट वर्टेक्स B होगा, A का एडजेसेंट वर्टेक्स B होगा, B का C भी होगा, B का एडजेसेंट वर्टेक्स C होगा, C का एडजेसेंट वर्टेक्स D भी होगा, D का एडजेसेंट वर्टेक्स E होगा, E का एडजेसेंट वर्टेक्स A होगा, E का एडजेसेंट वर्टेक्स A होगा। मतलब ये सारा हो गया उसका एडजेसेंट वर्टेक्स। नेक्स्ट देखेंगे हम डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन। डायगोनल्स क्या है एक पॉलीगन का, देखो डायगोनल्स क्या है ना, इट इज ए लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस वन वर्टेक्स टू अदर वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन व्हिच इज नॉट एडजेसेंट। मतलब हम लिखेंगे ए लाइन सेगमेंट joins one vertex to other which is not its adjacent, which is not its adjacent vertex। मतलब क्या है, देखो डायगोनल्स कह रहा है कि डायगोनल्स एक लाइन सेगमेंट है, डायगोनल्स एक लाइन सेगमेंट है जो हम एक वर्टेक्स से एक अदर वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे जो उसका एडजेसेंट ना हो। देखो ये जो यहाँ पे E से हम एक अभी डायगोनल बनाएंगे तो E का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या हो गया, D हो गया, A हो गया। E का एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया, A हो गया एंड D हो गया। बट डेफिनेशन क्या कह रहा है, ए लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस one vertex to other
व्हिच इज नॉट इट्स एडजेसेंट वर्टेक्स, जो उसका एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के और जितना भी वर्टेक्स होगा हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं वो वर्टेक्स से। देखो जैसे यहाँ पे ई का एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया ए एंड डी, मतलब ये दोनों को छोड़ के हम ई से और जितने भी वर्टेक्स दिख रहा है यहाँ पे हम वहां पे एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर पाएंगे एंड दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड योर डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन्स। तो जिस तरह डी से अगर हम ड्रा करेंगे डायगोनल्स, तो डी का एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया, ई हो गया, सी हो गया, तो ये दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी वर्टेक्स होगा हम वो वर्टेक्स से अदर वर्टेक्स को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर सी से हमें बनाना है तो सी का एडजेसेंट हो गया, बी हो गया, डी हो गया, तो इन दोनों को छोड़ के हमें ए से भी ज्वाइन कर पाएंगे, ई को भी ज्वाइन कर पाएंगे। इस तरह एक डायगोनल्स का पॉलीगन बनता है। अभी हम देखेंगे एंगल्स क्या है। देखो एंगल्स क्या है, पहले एंगल्स कैसे बनता है। Angles are formed by the intersection of two or more line segment. Angles are formed by the intersection of two or more line segment, two or more line or line segment और रेंज। मतलब क्या है, देखो एंगल कैसे बनता है। अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन या लाइन सेगमेंट को हम इंटरसेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मैंने दो लाइन बनाया है जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, लेट इट बी ओ। तो देखो अभी हम उनका नेमिंग कर लेते हैं। लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी बी, दिस पॉइंट बी सी एंड दिस पॉइंट बी डी। मतलब यहाँ पे ए बी एक लाइन है एंड सी डी एक लाइन है, उनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे है वो पे है। यहाँ पे एंगल कैसे बनता है, देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। मतलब जब एंगल बनेगा, एंगल बनने के लिए हमें दो इंटरसेक्टिंग लाइन का एक कॉमन पॉइंट चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये दो रेज है, ये दो रेज, लेट इट बी ए पॉइंट, लेट इट बी बी पॉइंट, लेट इट बी सी पॉइंट। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे जो बन रहा है ये वाला, दिस इज कॉल्ड योर एंगल। ये यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है जब दो रेज का एक मीटिंग पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। तो देखो ये जो एंगल है, एंगल को हम कौन सा यूनिट से मेजर करते हैं, डिग्री। डिग्री से हम मेजर करेंगे कि ये 60 डिग्री है कि 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, जितना भी होगा उनका, तो हम डिग्री से मेजर करेंगे। जैसे हम एक लाइन को या लाइन सेगमेंट को सेंटीमीटर, मीटर से हम मेजर करते हैं, इसी तरह डिग्री का, ये एंगल का मेजर करने के लिए उसका एक यूनिट होता है, उसे कहेंगे हम डिग्री। तो इसका नेमिंग कैसे होता है, एक एंगल का नेमिंग कैसे होता है। देखो ये जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, नेमिंग ऑफ द एंगल्स, अब पढ़ेंगे हम नेमिंग ऑफ एंगल्स। नेमिंग ऑफ एंगल्स, एंगल्स का नेमिंग कैसे होगा। देखो जैसे ये वाला एंगल दिख रहा है, अभी ये जो एंगल बन रहा है इसका कॉमन वर्टेक्स क्या है, ये जो दो लाइन सेगमेंट है इनका कॉमन वर्टेक्स आ गया ए। मतलब ये ए पे बन रहा है, जहाँ पे बन रहा है वो मिड पॉइंट में होगा, और इसका जो दो साइड में जो दो पॉइंट्स है उसे हम उसका दोनों साइड में लिखेंगे। मतलब यहाँ ये जो एंगल है ये ए पे बन रहा है, मतलब उसका नेमिंग ए बीच में होगा, और उसका दोनों जो और एक पॉइंट है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, हम ये दोनों पॉइंट को, दोनों नेमिंग को उसका दो साइड में लिख देंगे। मतलब अगर बी लिख देंगे तो यहाँ पे सी लिखेंगे, अगर एक लिख सकते हैं इस तरह, अगर पहला सी लिख देंगे तो बाद में बी लिखेंगे। मतलब जहाँ पे एंगल बन रहा है, कहने का मतलब है जहाँ पे एंगल बन रहा है वो होगा बीचों बीच, सेंटर में होगा। और एंगल को लिखने के लिए उसका एक सिंबल का, ये वाला उसका है एंगल का सिंबल, ये एंगल का सिंबल का इस्तेमाल करके हम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे। देखो अगर मेरे पास यहाँ पे ये फिगर को तुम देखो, ये फिगर को देखो,
लेट इट बी ए पॉइंट, ए वर्टेक्स, दिस इज योर बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ये 3 लाइन सेगमेंट का एक मीटिंग कॉमन पॉइंट यहाँ पे ए हो रहा है, मतलब यहाँ पे 3 इंटरसेक्टिंग लाइन है। एक हो गया ए बी लाइन, एक हो गया ए सी लाइन और एक हो गया ए डी लाइन। यहाँ पे देखो 3 एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, कितने? यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल और ये टोटल फुल वाला एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे नेमिंग कैसे होगा? देखो, जब हम ये एंगल को मेंशन करेंगे, जो मैंने यहाँ पे रेड मार्कर से मार्किंग कर रहा हूँ, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है ये इन दोनों का लाइन सेगमेंट से बन रहा है। ए बी एंड ए सी का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ये बन रहा है एंगल। तो इसको हम लिखेंगे ये वाला एंगल को बी ए सी एंगल या सी ए बी एंगल। हम लिखेंगे यहाँ पे बी ए सी एंगल, नहीं तो और हम उसको सी ए बी एंगल से भी लिख पाएंगे। इसी तरह ये वाला एंगल, ये जो वाला एंगल दिख रहा है तुम्हें, ये ए सी एंड ए डी, ये 2 लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन से ये बन रहा है एंगल। तो इसका नेमिंग होगा सी ए बी, सी ए डी या डी ए सी। हम लिख पाएंगे सी ए डी, नहीं तो और डी ए सी, ये वाला एंगल हम लिख पाएंगे। और क्या है? ये टोटल एंगल, ये फुल वाला एंगल। ये जो फुल वाला एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल ए बी लाइन सेगमेंट एंड ए डी लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन से बन रहा है। तो हम ये वाला टोटल एंगल को नेमिंग कर सकते हैं बी ए डी या डी ए बी। हम लिख पाएंगे उसे बी ए डी, नहीं तो डी ए बी एंगल भी लिख पाएंगे। और एक एंगल को हम एक वर्टेक्स से भी उसका एंगल का नेमिंग कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये ए वर्टेक्स पे बन रहा है, मतलब हम उसको लिख पाएंगे, ये एंगल को भी लिख पाएंगे एंगल ए। एंगल ए से भी हम उसका नेमिंग कर पाएंगे। ये हो गया एंगल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रायंगल्स। देखो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल, ट्राई का मतलब क्या हो गया? ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3 और एंगल का मतलब मैंने कह दिया अभी एंगल्स। तो देखो, जो ट्रायंगल है मतलब त्रिकोण, 3 का मतलब है 3 एंड एंगल्स का मतलब है कोण, मतलब हम त्रिकोण के बारे में अभी पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स क्या है? ए क्लोज्ड पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट। मतलब क्या है? देखो, जो पॉलीगॉन, जो क्लोज्ड पॉलीगॉन 3 लाइन सेगमेंट से बना होगा, हम उसे ट्रायंगल कहेंगे। एग्जांपल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइंगल्स। अगर हम उसका नेमिंग कर लेंगे, लेट इट बी ए बी सी, लेट इट बी डी ई एफ, लेट इट बी एक्स वाई जेड। देखो, ये 3 ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बनाया। जो पॉलीगन है, ये पॉलीगन 3 लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज है, देन दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड योर ट्राइंगल। तो देखो, जब ट्राइंगल बन रहा है, इसका नेमिंग हम लिख पाएंगे। ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल हो गया तुम्हारा। ये हम सिंबल लिख पाएंगे, ट्राइंगल का सिंबल देके हम लिख पाएंगे ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी, या ट्राइंगल सी बी है, या ट्राइंगल बी सी है, जो भी तुम लिख पाओगे। इसे हम लिखेंगे, ये हो गया ट्राइंगल डी एफ ई या डी ई एफ हम लिखेंगे, ट्राइंगल डी ई एफ। और ये वाला ट्राइंगल हो गया आपका ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड या जेड वाई एक्स या वाई जेड एक्स या वाई एक्स जेड, जो अभी तुम लिख पाओगे। तो ये हो गया नेमिंग ऑफ द ट्राइंगल। अभी देखो, ये ट्राइंगल में जो साइड है, तो साइड क्या है? ये ट्राइंगल का साइड हो गया आपका ए बी, एक बी सी और एक ए सी। ये जो 3 लाइन सेगमेंट है वो उसका 3 साइड है। मतलब साइड हम लिख पाएंगे यहाँ पे ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और एक साइड है ए सी और एक साइड है। यहाँ पे देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका साइड हो गया डी ई एक साइड है, यहाँ पे डी एफ एक साइड है यहाँ पे, और एक साइड है ई एफ, यहाँ पे एक साइड है ई एफ या एफ ई भी हम लिख पाएंगे। ये वाला ट्राइंगल में साइड क्या होगा? एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा एंड एक्स जेड होगा। तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे एक्स वाई
एक साइड है उसका, वाई जेड एक साइड है एंड जेड एक्स एक साइड है। तो ये हो गया उसका साइड्स। अभी देखेंगे उसका एंगल्स क्या है। देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल बन रहा है। ये ट्राइंगल में यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल। मतलब एक ट्राइंगल में जो त्रिकोण, ट्राइंगल मतलब 3 एंगल, और एक ट्राइंगल में कितने एंगल होना चाहिए? 3 एंगल होना चाहिए। तो ये ट्राइंगल का जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे मैंने बता दिया अभी तुमको। देखो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ए बी सी का हम ले लेते हैं। यहाँ पे एक एंगल ए बन रहा है, एंगल बी बन रहा है, एंगल सी बन रहा है। तो हम उसे नेमिंग लिख पाएंगे एंगल्स का। जब हम एंगल्स का नेमिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एंगल ए लिख पाएंगे, एंगल बी लिख पाएंगे, एंगल सी लिख पाएंगे। यहाँ पे ट्राइंगल में एंगल डी, एंगल ई एंड एंगल एफ। ये वाला ट्राइंगल में एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड। तो ये हो गया नेमिंग ऑफ द एंगल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या है। देखो क्वाड्रिलेटरल्स क्वाड्रिलेटरल क्या है? इट इज ऑल्सो ए पॉलीगन। जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड मतलब क्या है? देखो क्वाड मतलब हो गया 4, क्वाड मतलब हो गया 4, मतलब द पॉलीगन which is made up of 4 लाइन सेगमेंट। जो पॉलीगन 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा हम उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज ए क्लोज्ड फिगर, इट इज ए क्लोज्ड फिगर made up of 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट। मतलब जो क्लोज्ड पॉलीगन 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा हम उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो उसका फिगर कैसे बनेगा? ये एक फिगर है, ये भी एक फिगर है, ये भी एक फिगर है। These are the examples of quadrilateral। मतलब एवरी पॉलीगन जो क्लोज होगा एंड 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा तो हम उसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। उसका एक नेमिंग कर लेते हैं पहले। मान लो ये वाला पॉलीगन जो दिख रहा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ABCD। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे 4 साइड है उसका, जैसे ट्राइंगल में हो रहा था। AB एक साइड है, BC एक साइड है एंड AD एक साइड है। तो देखो साइड क्या क्या हो गया इसका? AB एक साइड हो गया, BC एक साइड हो गया, CD एक साइड हो गया और एक हो गया AD और एक साइड हो गया। मतलब 4 साइड्स हम लिख पाएंगे इसका साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अभी क्या है? एंगल देखेंगे। देखो कितने एंगल यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, जल्दी से बताओ मुझे। एंगल क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। 4 एंगल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो मैं लिख पाऊंगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। दीज आर दी 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। और क्या है? 4 वर्टेक्स है यहाँ पे। देखो वर्टेक्स, वर्टिसेस यहाँ पे 4 है। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। हम लिख पाएंगे वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। दीज आर दी 4 वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अभी देखो इसका 2 ऑपोजिट साइड्स होगा और 2 ऑपोजिट एंगल्स होगा। जैसे AB का ऑपोजिट साइड्स DC, जो उसका इन फ्रंट में है। AB का हो गया DC एंड AD का हो गया BC। हम लिख पाएंगे यहाँ पे ऑपोजिट साइड। देखो ध्यान से देखो, ऑपोजिट साइड्स। AB का ऑपोजिट साइड्स DC है, मैं लिख पाऊंगा यहाँ पे AB का ऑपोजिट साइड्स DC है एंड AD का ऑपोजिट साइड्स BC है। AD का ये वाला साइड का ऑपोजिट साइड्स, ये वाला साइड्स। मतलब हम लिख पाएंगे AD का ऑपोजिट साइड्स हो गया BC। और भी है ऑपोजिट एंगल्स, जैसे A का ऑपोजिट एंगल C है, D का ऑपोजिट एंगल B है। A का ऑपोजिट एंगल C है, D का ऑपोजिट एंगल B है यहाँ पे। तो हम लिख पाएंगे ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गया? A का C, एंगल C, एंगल A एंड एंगल C आर ऑपोजिट एंगल। और क्या रहा?
एंगल डी एंड एंगल बी आर ऑपोजिट एंगल। हम लिख पाएंगे यहाँ पे एंगल डी एंड एंगल बी आर टू ऑपोजिट एंगल। अभी क्या है देखो इसका एडजेसेंट साइड्स एंड एडजेसेंट वर्टेक्स। यहाँ पे देखो डीसी का एडजेसेंट वर्टेक्स डीसी का एडजेसेंट साइड्स क्या होगा, बीसी होगा। ये वाला डीसी का एडजेसेंट साइड्स बीसी होगा, नहीं तो डीसी का एडजेसेंट साइड्स एडी भी होगा, एडी का एडजेसेंट साइड्स एबी होगा, एबी का एडजेसेंट साइड्स बीसी होगा, बीसी का डीसी। मतलब एडजेसेंट साइड अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो एडजेसेंट साइड्स क्या क्या हो गया, एडी का डीसी है, एडी एंड डीसी आर एडजेसेंट साइड्स, डीसी एंड बीसी आर एडजेसेंट साइड्स, डीसी एंड बीसी आर आल्सो एडजेसेंट साइड्स, बीसी एंड एबी आर आल्सो एडजेसेंट साइड्स, BC and AB are adjacent sides, AB and AD are also adjacent sides, AB and AD are also adjacent sides। इसी तरह adjacent vertex इसका होगा, D का adjacent vertex C होगा, C का B होगा, B का A होगा, A का D होगा। नहीं तो फिर यहाँ पे देखो D का A भी होगा, A का B होगा, B का C होगा, C का D होगा, D का भी adjacent vertex A होगा। मतलब एक vertex का दो adjacent vertex है, एक है C और एक है A। अगर हमें पूछेगा D का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है तो हम C भी लिखने से ठीक होगा, नहीं तो A भी लिखने से ठीक होगा। तो ये हो गया उसका एडजेसेंट वर्टिसेस। नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे हम सर्कल क्या है। देखो सर्कल क्या है, सर्कल है ए राउंड प्लेन फिगर हुज बाउंड्री कॉन्सिस्ट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब मान लो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, लेट इट बी ए फिक्स्ड पॉइंट, तो इसका चारों तरफ से हमें पॉइंट से एक कर्व बनाना है, पॉइंट से एक कर्व बनाना है और वो क्लोज होगा एंड सिंपल होगा एंड प्लेन होगा, तो इसे कहेंगे हम सर्कल। मतलब ये बन गया ए राउंड प्लेन फिगर, ये राउंड है एंड प्लेन सरफेस के ऊपर बना है, क्लोज भी है, हुज बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स। ये जो बाउंड्री है ये पॉइंट से बना होगा, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, मतलब इसका जो बाउंड्री है ये एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक उतना डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक उतना डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक उतना डिस्टेंस ही होगा। दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड योर सर्कल। तो इस सर्कल का जो सेंटर है, जो फिक्स्ड पोजीशन है, वो होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम उसे लिख पाएंगे सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है। और इसका जो बाउंड्री है, जो कर्व बाउंड्री है, उसे हम कहेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अभी क्या है देखो रेडियस एक है, उसका पॉइंट क्या है, रेडियस। रेडियस क्या है ना, रेडियस इज ए लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट या सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सेंटर से जब हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, सेंटर से टू द बाउंड्री, सेंटर टू द बाउंड्री, सेंटर से ड्रॉ करेंगे बाउंड्री तक, तो वो होगा तुम्हारा रेडियस। जैसे यहाँ पे अगर ये वो होगा, ये P होगा, तो वो P इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस हम क्या लिखेंगे, इट इज ए लाइन सेगमेंट, इट इज ए लाइन सेगमेंट which connect center of the circle, center of the circle to the boundary of the circle, to the boundary of the circle, सर्कल का बाउंड्री तक जो लाइन सेगमेंट को हम ड्रा कर पाएंगे वो होगा तुम्हारा रेडियस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने लिखा है वो P इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी क्या है डायमीटर, डायमीटर क्या है, इट इज ए लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस फ्रॉम वन साइड ऑफ द सर्कमफेरेंस टू द अदर साइड पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जो सर्कमफेरेंस से, सर्कमफेरेंस का वन साइड से स्टार्ट होगा, दूसरे साइड तक कनेक्ट करेगा, वह भी सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। जैसे ये वाला
ये वाला, ये वाला, दीज आर दी डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। अगर उसका हम नेमिंग कर लेंगे, ये ए बी, ये जो डायमीटर दिख रहा है ए बी एक डायमीटर है जो सर्कमफेरेंस का मतलब ये सर्कल का बाउंड्री एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, वो भी सेंटर से पास कर रहा है। मतलब दिस टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन या दिस टाइप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो डायमीटर क्या होगा यहाँ पे, डायमीटर हो गया ए बी इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, ए बी इज द डायमीटर। देखो ये जो ए बी बन रहा है, ये ए बी दो रेडियस से बन रहा है। यहाँ पे एक हो गया वो भी एक रेडियस है और एक वो ए, दो रेडियस से बन रहा है। ए वो एक रेडियस है और यहाँ पे वो भी एक रेडियस है। मतलब वन डायमीटर इक्वल टू टू रेडियस। हम लिखेंगे डायमीटर इक्वल टू टू इंटू रेडियस। रेडियस का 2 टाइम्स करने से हमें डायमीटर मिल जाएगा। मान लो ये एक डायमीटर है, वो भी एक डायमीटर है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द सर्कल वो भी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द मेजर द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का डायमीटर का मेजर या लेंथ का मेजरमेंट कितना होगा, 2 इंटू रेडियस। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस 5, मतलब 2 इंटू 5 जा 10। तो इसका डायमीटर बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे चोर्स ऑफ दिस सर्कल, चोर ऑफ ए सर्कल। देखो चोर क्या है, चोर ऑफ ए सर्कल। देखो इट इज ए लाइन सेगमेंट, इट इज ए लाइन सेगमेंट which connects one point of the boundary या circumference to the other point, to the other point, to the other point। मतलब क्या है, देखो मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये सर्कल का ये उसका सेंटर है। देखो चोर क्या कह रहा है, इट इज ए लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स वन पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस टू द अदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, ये होगा उसका सर्कमफेरेंस, सर्कल का जो बाउंड्री है वो होगा उसका सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे कहीं पे भी। जैसे यहाँ पे ये एक चौड़ है, मान लो ए बी एक चौड़ है, ए सी भी एक चौड़ है, मैं ये भी बना सकता हूँ। यहाँ पे ये डायमीटर ऑफ द सर्कल दिख रहा है, डायमीटर ऑफ द सर्कल जो सेंटर से पास कर रहा है। तो डायमीटर इज ऑल्सो ए चौड़, डायमीटर इज ऑल्सो ए चौड़ एंड इट इज द लार्जेस्ट चौड़ ऑफ द सर्कल। डायमीटर इज द लार्जेस्ट चौड़ ऑफ द सर्कल। हम लिखेंगे यहाँ पे डायमीटर इज द लार्जेस्ट चौड़, लार्जेस्ट चौड़ ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो चौड़ है, जैसे ये भी एक चौड़ है, ये भी एक चौड़ है, ये भी एक चौड़ है, बट उसका जो डायमीटर होगा वह सबसे लार्जेस्ट चौड़ होगा। देखो सर्कल का दो इंपॉर्टेंट टर्म अभी हम जानेंगे, एक हो गया सेक्टर और एक हो गया सेगमेंट। सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है। देखो सेक्टर कह रहा है इट इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क। देखो जो सर्कल बन रहा है, मान लो ये एक सर्कल है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये एक सर्कल है। ये सर्कल का देखो ये सर्कल का 3 पार्ट है, एज इट इज ए क्लोज फिगर, इसका 3 पार्ट है। एक हो गया उसका इंटीरियर पार्ट, एक हो गया उसका एक्सटीरियर पार्ट और एक हो गया ऑन दी कर्व, मतलब जो कर्व के ऊपर होगा। तो जो सेक्टर कह रहा है इट इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का इंटीरियर में फॉर्मेशन होगा, मतलब सर्कल के अंदर फॉर्मेशन होगा। एनक्लोज्ड बाय एन आर्क। आर्क क्या है, ये वाला जो उसका सर्कमफेरेंस है, तो उसका अगर हम कुछ पार्ट ले लेंगे, ये सर्कमफेरेंस का कुछ पार्ट यहाँ से यहाँ तक, मैं अलग कलर से तुम्हें रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। इसे देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक आर्क है, ये सर्कमफेरेंस का एक पार्ट है,
वो होगा तुम्हारा आर्क। मतलब इट इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई ऑन द अदर टू साइड। देखो यहाँ पे जो रेडियाई लिखा है इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द रेडियस। अगर एक रेडियस होगा तो हम उसे रेडियस कहेंगे, एक ही रेडियस। अगर मोर देन वन रेडियस को हम एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे तो हम उसे कहेंगे रेडियाई। मतलब रेडियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द रेडियस। मतलब जो सेक्टर कह रहा है कि जो सेक्टर है ये सेक्टर एक आर्क होगा और ये आर्क का दोनों साइड से दो रेडियस से कनेक्ट होगा। ये जो पार्ट बन रहा है यहाँ पे दिस इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। दिस पार्ट इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये पार्ट देखो सेगमेंट क्या कह रहा है, इट इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ये भी सर्कल का इंटीरियर में होगा, एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड ए चोर। यहाँ पे क्या हो रहा था, एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई। बट यहाँ पे क्या होगा, जो सर्कल होगा यहाँ पे देखो ये सर्कल बन गया, ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो देखो ये कह रहा है कि एक आर्क होगा, मान लो ये एक आर्क है, ये जो पार्ट है ये एक आर्क है। वो आर्क को एक चोर से अगर हम कनेक्ट कर देंगे, ये जो पार्ट यहाँ पे बन रहा है दिस पार्ट इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे इसे कहेंगे हम माइनर सेगमेंट क्योंकि ये छोटा है, और ये बड़ा वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको ये बड़ा वाला पार्ट इसे कहेंगे हम मेजर सेगमेंट। तो इसे कहेंगे हम माइनर सेगमेंट और ये होगा तुम्हारा मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट एंड दीज आर दी हो गया तुम्हारा, ये हो गया सेक्टर एंड सेगमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे सेमी सर्कल, जो तुम्हारा चैप्टर का लास्ट पार्ट है। सेमी सर्कल क्या है, सेमी सर्कल देखो द हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड योर सेमी सर्कल। कुछ डेफिनेशन नहीं लिखा है यहाँ पे। देखो ये सर्कल बन गया, ये सर्कल बन गया, ये उसका रेडियस है, ये उसका डायमीटर है, ये उसका सेंटर है। मतलब देखो जब हम एक डायमीटर खींच लेंगे एक सर्कल का, वो टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर वाला एक पार्ट एंड नीचे वाला एक पार्ट। अगर मैं उसे अलग अलग कर लूँ तो मुझे मिल जाएगा ये वाला एक पार्ट मुझे मिलेगा और ये वाला एक पार्ट मुझे मिलेगा। दो पार्ट मुझे मिल रहा है एक सर्कल का, अगर मुझे एक डायमीटर यहाँ पे खींचना है। तो दीज पार्ट ये भी एक सेमी सर्कल कहलाएगा, ये भी एक सेमी सर्कल कहलाएगा। ये जो सेमी सर्कल है यहाँ पे क्या होगा, जो उसका बाउंड्री था, देखो ये जो बाउंड्री था ये बाउंड्री का आधा आ गया है एक सेमी सर्कल में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। मतलब बाउंड्री का जो आधा, हाफ ऑफ दिस सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस का आधा आ रहा है और क्या आ रहा है, एक डायमीटर आ रहा है, ये उसका डायमीटर। तो दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड द सेमी सर्कल।